हेलो गाइस, आज हम नया एक वीडियो लेके आए। असहाब काफ के बारे में सुनेंगे, जो 300 साल तक एक ही गार पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोते हुए चले असहाब गए, काफ का यानी वाक़या। कई सदियाँ गुजर गए। अल्लाह के हुक्म से 300 बरस गार में सोने वाले असहाब काफ कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। असहाब काफ अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ीन हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरतो गैज़ो गज़ब में यह हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी हाल में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी के सुपर्द यह काम किया था वो बेहद नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब काफ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था वो तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरकाबंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़्वजल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गरिया वज़ारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे और असहाब काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से यह काम मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग अलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि इलाही, ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों करा गया। फिर यमलीखा एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई उस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ की। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा, कोई खजाना नहीं, ये हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि यह रुपया तुम्हारा है? यह सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं
कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। यह सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा, आज रोई जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि उस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूं। चुनांचे हुकाम और अमाइदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर व गुल देखा तो वो समझे कि गालिबन दक्यानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था, और यह भी तहरीर था कि यह मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। तो दक्यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम यह हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी यह गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाक़े की इतला दी। फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने इमरा और इमाइदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगज़श्त बयान की। बेदरूस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाब काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपर्द करते हैं। फिर असहाब काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरूस्त ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब काफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाब काफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद। हमने असहाब काफ के बारे में सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो दक्यानूस एक बादशाह था, उससे ईमान की हिफाजत करने यानी ईमान बचाने के लिए जाके एक गार पे जाके छुप गए। और उसी गार पे यानी सो गए थे, और एक ही उसी गार पे सो गए थे। तो एक ही सोने से यानी 300 साल गुजर गया, कोई सदियाँ गुजर गया। जब दिन से जागे तो पैसा लिया खाना लेने के लिए, बाहर रोटी वोटी लेने के लिए बाहर दुकान पे गए। तो दुकानदार पैसा देख के समझ रहा था ये उनका पास काफ़ी बड़ा ख़जाना होगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम तो दक्यानूस बादशाह के बारे में बताइए। बोले दक्यानूस बादशाह तो काफ़ी साल पहले सुना था, गुज़र गया है, उसका उस नाम का कोई बादशाह अभी नहीं है। यही था असहाब काफ के बारे में।